नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का डियर नीम सिंह यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में अपन 11वीं फिजिक्स के न्यू सिलेबस को लेकर बात करेंगे। याद रखिए, यह जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा सत्र 2025-26 से क्या है लागू है, और इसमें अपने को जो है दो चीज़ें को, एक ब्लूप्रिंट को और उसके बाद कौन से चैप्टर के कितने अंक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसको समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि 11वीं फिजिक्स को लेकर बात करें तो याद रखिए, ये जो सब्जेक्ट है कुल 100 अंक का वेटेज रखता है। ठीक है क्या? 100 अंक में यदि हम बात करेंगे तो इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। जो अपन 30 अंक है ये आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रायोगिक होता है। इसके अलावा जो 70 अंक होते हैं ये थ्योरी होता है, जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम परफॉर्म करना होता है, लिखना रहता है। अब इस 70 अंक में बात करेंगे तो याद रखिए, आपसे 1 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है, आपसे 2 अंक का भी प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का भी प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक और सबसे अधिक 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करें 1 अंक के जो है आपसे कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 अंक के आपसे 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 अंक का आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंतिम में 5 अंक के 3 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 70 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी 2, 3, 5 और 6 11 हो गया और 7 कितना हो गया, 18। यदि इस एक अंक वाले को एक प्रश्न कंसिडर करें तो एक, तो कितना हो गया, कुल 19 प्रश्न आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। यदि हम बात करेंगे, एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो एक अंक के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसको 2 टाइप में बांट दिया है। एक पहला क्या है, वो है वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर आपको देना पड़ेगा फटाक से, और ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है इससे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 10 क्वेश्चन बच गए वो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो है अपन बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे क्या करते हैं, जानते हैं, एमसीक्यू के नाम से। ठीक है, ये था अपने को अंक। अब यदि हम बात करें कितने चैप्टर अपने को स्टडी करना है, तो याद रखिए 11वीं फिजिक्स के अंतर्गत बात करेंगे तो कुल आपको 14 चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है। तो उस 14 चैप्टर को हम क्या करते हैं, पहले याद करने का प्रयास करते हैं, फिर उसमें हम अंक डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेंगे। तो चलिए याद करते हैं। तो ये केवल एक ट्रिक है ना याद करने का, किसी पर भाई अपने को अप्लाई नहीं करना, ध्यान देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका सिलेबस परिवर्तित हुआ है, तो सिलेबस परिवर्तित हो बहुत चीजें हटा दी है। तो याद रखिएगा, सिलेबस परिवर्तित करके आपको क्या बनाया जा रहा है, भाई मामू बनाया जा रहा है। तो मामू से याद रखिएगा मामा, ठीक है, ये पहला शब्द है। अब मामू बना दिया, जैसे सिलेबस हटाया, क्या किया, हटाया, आपका तीनों लोग घूम लिए भाई, तीनों लोग मतलब आपका शरीर क्या हो गया, गति में चला गया। तो 3 गति शब्द याद रखिएगा, याद रखना है 3 गति शब्द। ठीक है, तो देखिए पहला जो अपन मामा शब्द से याद रखिएगा, पहला आपका चैप्टर है, म से है मात्रक, और सेकेंड नंबर के म से है क्या है, मापन। तो मापन एवं मात्रक ये आपका क्या है, पहला नंबर का चैप्टर है। 3 जो गति है उसमें से पहला गति से आपका दूसरा नंबर के चैप्टर बनेगा, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, ये आपका दूसरा नंबर का चैप्टर है। दूसरा गति से आपका तीसरा चैप्टर बनेगा, वो है समतल में गति। क्या है, समतल में गति, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा जो गति है उससे आपका तीसरा जो गति उससे चौथा नंबर के चैप्टर बनेगा, जिसका नाम है गति के नियम। ये गति के नियम होगा, ये आपका चौथा नंबर का चैप्टर। ठीक है, अब देखिए आप गति की, अब जब गति करके थकता है आदमी, जब थकता है कहने के तात्पर्य उसको कुछ कार्य कर रहा है, तो आपका जो 5वां नंबर का जो चैप्टर है वो है कार्य। अब कार्य करने के लिए भाई आपको ऊर्जा चाहिए ना, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और जब ऊर्जा जिसका ज्यादा होता है दूसरी बोलते हैं उसकी शक्ति भी ज्यादा होता है। तो आपका 5वां नंबर का जो चैप्टर है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अब देखिए क से कार्य याद रखिएगा, और क को पकड़िएगा तो कण आएगा। तो ये अगला जो चैप्टर है वो है कणों का निकाय, कणों का निकाय, और है अपने को घूर्णी गति पढ़ना है। ये कणों के निकाय और घूर्णी, ये आपका 6ठा नंबर का चैप्टर है। 6ठा नंबर के चैप्टर के बाद आप याद रखिएगा 7वां, 8वां और 9वां नंबर के चैप्टर आएगा। तो ये देखिए कार्य और कण आपको किसने बताया, तो 7वां नंबर का चैप्टर इससे याद रखिएगा। 7वां नंबर का जो चैप्टर है, देखिए क का 2 बार आया, किसने बताया आपको, गुरु ने। तो गुरु ने आपको बताया है, तो याद रखिएगा अगला जो चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण अगला चैप्टर है। गुरुत्वाकर्षण के बाद आएगा 8वां, 9वां और 10वां। तो याद रखिएगा आपको पदार्थ के 3 प्रकार बताए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा सा बदल रहे हैं। एक होता है अपने पास ठोस, ठोस के बाद द्रव, द्रव को यहाँ पर तरल बोल दिया गया, और किसके प्रकार है, बेसिकली ये द्रव्य के प्रकार है। तो 3 शब्द आपको याद रखना है, ठोस, तरल और द्रव्य। तो आपको जो 8वां नंबर का चैप्टर है वो है ठोसों का यांत्रिक गुण, ये आपने को पढ़ना है। ठोसों के यांत्रिक गुण के बाद जो तरल है उसको वो है तरलों का यांत्रिकी गुण, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा द्रवों का यहाँ पर क्या पढ़ना है, द्रवों का पढ़ना है अपने को तापीय गुण, ये है आपका द्रवों का तापीय गुण। 11वां नंबर का चैप्टर, 10वां के बाद 11वां नंबर चैप्टर को लेकर बात करें। देखिए ताप, जब भी हम किसी को ताप देते तो उसका उष्मा बढ़ जाता है। तो जो अगला जो चैप्टर है वो क्या है अपने पास है, ऊष्मागतिकी, ये अपने को पढ़ना है ऊष्मागतिकी, ठीक है क्या, ऊष्मागतिकी ये पढ़ना है। इसके अलावा जब हम किसी वस्तु को क्या ताप दे तो उसका उष्मा बढ़ा देखिए उसके जो अणु अब गति में आ जाएंगे। तो जो अगला चैप्टर है वो क्या अणु गति में है, तो अगला चैप्टर है अणुगतिकी का सिद्धांत, ये 12वां नंबर का चैप्टर है। अब देखिए अणु गति में आए हैं, तो गति में आ रहे हैं देखिए तो क्या कि इधर उधर नाचेंगे ऐसे ऐसे, तो उसी को क्या कहते हैं, दोलन करना। तो आपका जो 13वां नंबर का चैप्टर क्या है, दोलन। और जब भी कोई पार्टिकल दोलन करता है ना तो उससे तरंग निकलता है। तो अगला जो चैप्टर है 14 नंबर का वो क्या है अपने पास, तरंग। इस प्रकार से कुल आपको 14 चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम बात करेंगे, चलो रिपीट हम बाद में कर लेंगे, अंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके जो मापन और मात्रक है इससे 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। मापन और मात्रा के बाद जो सरल रेखा और जो समतल में गति है इससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गति के नियम से अकेला 8 अंक का प्रश्न पूछेगा। कार्य ऊर्जा शक्ति से 6 अंक का प्रश्न पूछेगा। कणों की निकाय और घूर्णी से भी 6 अंक का प्रश्न पूछेगा। गुरुत्वाकर्षण से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो अपन तीनों को मिला करके ठोस, तरल और द्रव तीनों को मिला करके 14 अंक का प्रश्न पूछेगा। ऊष्मागतिकी से 5 अंक का प्रश्न पूछेगा और अणुगतिकी से भी 5 अंक का प्रश्न पूछेगा। और दोलन और तरंग दोनों को मिला दिए तो 5 पर कितना जाएगा, 10। इस प्रकार से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कितने से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिए जो 3 नंबर है ना, इससे 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 अंक में लेकर बात करेंगे तो 5 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 5 3 8 हो गया। सेकेंड जो 8 है उससे 4 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर के 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 8। ये दोनों जो 6 इसमें समान है ना, ये भी 6 ये भी 6। तो ये देखिए इसमें 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर के 1 प्रश्न पूछेगा और 3 नंबर के 1 प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 6। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, पर मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न, 2 नंबर के 1 प्रश्न और 3 नंबर के 1 प्रश्न। ये जो गुरुत्वाकर्षण वाला 5 अंक पूछेगा और 5 अंक में 1 नंबर के 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। इस प्रकार से 5 हो जाएगा। जो 14 अंक है उसमें यदि हम बात करेंगे तो 1 नंबर का आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 हो गया। 4 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। और 5 अंक के 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 5 5 10 और कितना हो जाएगा, ये 4 14। ये जो अणुगतिकी वाला 5 है ना, इससे आप देखेंगे तो 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर के 1 प्रश्न पूछा जाएगा तो 3 एकम 3 हो गया। अब देखिए ये जो 5 है अपन इसका अणुगतिकी वाला, ऊष्मागतिकी वाला है ये अणुगतिकी में बात करेंगे तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 हो गया। और 1 नंबर के 1 प्रश्न पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो 10 है, इस 10 में लेकर बात करेंगे तो आपको 5 नंबर के 1 प्रश्न पूछा जाएगा, बच गया। उसके बाद 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर बच गया 3, तो 3 नंबर में क्या हो जाएंगे, 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कुल 10 हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों सबसे पहले ब्लूप्रिंट में अंक डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। उसके बाद हमने क्या किया, 5 चैप्टर को हमने क्या किया, स्टडी कर लिया। इसको आप क्या कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मैं एक बार इसको रिपीट करने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ।
तो यदि हम बात करें 11वीं फिजिक्स के सिलेबस को लेकर के, तो याद रखिएगा इसे कुल 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 100 अंक में बात करेंगे 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा, 70 अंक आपको थ्योरी परफॉर्म करना पड़ेगा। 70 अंक में 1 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का 7 क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएगा। इस प्रकार से कुल 70 अंक में आपको 19 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। 1 नंबर के जो 15 प्रश्न है उसमें 5 जो होंगे वो जो है 5 जो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, और जो 10 होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे 11वीं फिजिक्स में, तो कुल आपको 14 चैप्टर स्टडी करना होगा। 14 चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहला सिलेबस परिवर्तित, तो याद रखिएगा मामा। तो पहला मामा से याद रखिएगा मापन एवं मात्रा या मात्रक एवं मापन। इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 3 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। 3 में 1 नंबर का 1 प्रश्न और 2 नंबर के 1 प्रश्न। उसके बाद 3 गति याद रखना था। गति से याद रखिए पहला है सरल रेखा में गति, और दूसरा क्या है समतल में गति, तीसरा गति से क्या है गति के नियम। तो पहले जो दूसरा और तीसरा चैप्टर को मिलाकर के बात करेंगे तो आपको कुल 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 अंक में बात करेंगे तो 3 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। अगला जो चौथा नंबर का चैप्टर है गति के नियम, उससे भी 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 4 नंबर के 1 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न रहेगा और 1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। अगला जो चैप्टर है देखिएगा, अब कोई गति क्या है तो कार आएगा, तो कार ऊर्जा शक्ति से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 नंबर के 1 प्रश्न, 2 नंबर के 1 प्रश्न, 3 नंबर के 1 प्रश्न। अगला क से कार, क से क्या है कणों का निकाय, तो कणों को निकाय एवं घूर्णी आपका 5वां नंबर का चैप्टर है। इसे 6 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। 6 में बात करेंगे तो 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 3 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। ये किसने बताया? गुरु ने। तो आपका जो 6ठा नंबर के आपका क्या है 7वां नंबर का चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से 5 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। 1 अंक का टोटल 5 अंक, उसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 7 हो गया, तो 8, 9, 10 क्या है ठोस, तरल और द्रव है। तो ठोसों का यांत्रिक गुण, तरलों का यांत्रिकी गुण और द्रव का तापीय गुण। इससे 14 अंक का क्वेश्चन पूछेंगे तीनों को मिलाकर के, जिसमें आप बात करेंगे 1 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न रहेगा, 4 नंबर के 1 प्रश्न रहेगा और 5 नंबर के 1 प्रश्न रहेगा। अगला जो चैप्टर है देखिए लास्ट में क्या है अपन 10वां में अपना द्रव का तापीय, ताप देते हैं उष्मा बढ़ती है। तो 11वां नंबर का चैप्टर क्या है उष्मागति। इसके आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा और 3 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए ताप नहीं उसमें बढ़ा तो अणु की गति बढ़ेगा। तो 12वां नंबर चैप्टर है अणुगति के सिद्धांत, इसे भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। 5 अंक का क्वेश्चन टोटल 5 अंक है ना। इसमें 1 नंबर का क्या रहेगा 1 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। अंतिम में देखिएगा अणु क्या किया है भाई, अणु क्या करे ताप दिए हैं तो क्या करेगा दोलन करेगा। दोलन जो करता है वो तरंग निकालता है। तो दोलन और तरंगे दोनों को मिला करके 13 और 14 दोनों दोलन तरंगों को मिला करके 14 अंक का क्वेश्चन पूछे जाए 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 10 से बात करेंगे 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, 3 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है।